शहर की गलियों में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। हर चेहरा सहमा हुआ, जैसे कोई अनजान डर सभी के दिलों पर छाया हुआ हो। रशीद अपनी पुरानी स्कूटर पर घर लौट रहा था। रास्ते में बाजार से गुजरते हुए उसने महसूस किया कि ये जगह पहले जैसी नहीं रही। ना मोहब्बत भरे चेहरे दिखाई देते हैं, ना मुस्कानें। हर कोई अपनी ही उलझनों में खोया हुआ है। घर पहुंचते ही उसने थके हुए कंधों से बैग उतारा और सोफे पर गिर पड़ा। आदतन उसने अपना मोबाइल निकाला और खबरों के लिए सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना शुरू किया, लेकिन वहाँ वही दिख रहा था, नफरत भरे कमेंट्स, झूठी खबरें और आपसी बहस। उसने मोबाइल एक तरफ रख दिया और अपनी डायरी उठा ली। लिखने का उसे शौक था, लेकिन आज उसके शब्द भी ठहर गए थे। कुछ देर सोचने के बाद उसने लिखा, ये कैसा दौर है जहाँ इंसान इंसान से डरता है। सच गुम हो गया है और झूठ हर कोने में गूंज रहा है। मोहब्बत कहीं खो सी गई है और नफरत खुलेआम बिक रहा है। अगले दिन रशीद अपनी चाय की दुकान पर पहुंचा। मोहल्ले के लोग अक्सर वहीं इकट्ठा होते थे, लेकिन आज माहौल और भी तनाव भरा था। हर कोई राजनीति और धर्म के नाम पर बहस में उलझा हुआ था। रशीद ने सबकी बातें ध्यान से सुनी। उसने महसूस किया कि लोग अब सुनते नहीं, सिर्फ बोलते हैं। तभी एक बुजुर्ग ने गहरी आवाज में कहा, बेटा, ये दौर अब नहीं बदलेगा। सब अपनी अपनी फिक्र में डूबे हैं। रशीद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, दौर तभी बदलेगा जब हम खुद को बदलेंगे। दूसरों पर उंगली उठाने से पहले हमें अपने गिरेबान में झांकना होगा। क्या हम सच का साथ देते हैं? क्या हम नफरत को रोकने की कोशिश करते हैं? ये सुनकर वहां खामोशी छा गई। रशीद की बात सबके दिल को छू गई थी। उस दिन के बाद रशीद ने अपने मोहल्ले में एक नई शुरुआत की। उसने एक छोटा सा समूह बनाया, जहां हर रविवार लोग इकट्ठा होकर अपनी परेशानियां और सुझाव साझा करते। वह लोगों को समझाता है कि असल बदलाव तब तक आता है जब तक एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। धीरे धीरे मोहल्ले का माहौल बदलने लगा। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। जो कभी एक दूसरे से कतराते थे, अब साथ बैठकर चाय पीते और हंसी मजाक करते। कुछ महीने बाद रशीद ने अपनी डायरी में लिखा, ये दौर मुश्किल जरूर है, लेकिन इंसानियत और मोहब्बत की ताकत हर मुश्किल को हरा सकती है। बस हमें बदलाव की शुरुआत खुद से करनी होगी। ये कहानी हर उस इंसान की है जो हालात से परेशान है, लेकिन